आइए मित्रों, अब हम उसकी चर्चा करते हैं जिसको हमने पिछले टॉपिक में लिस्ट आउट किया था, मृदा संरक्षण के उपाय, यानी कि मृदा को हम संरक्षित कैसे कर सकते हैं, उसको सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक था मल्च बनाना। पौधों के बीच, यानी जब आप फसल उगाएंगे या पौधे होते हैं तो पौधों के जो बीच की बिना ढकी हुई भूमि है, पौधों के मध्य की अनावृत यानी कि बिना ढकी हुई भूमि, पौधों के बीच की बिना ढकी हुई भूमि यानी कि जो बेयर ग्राउंड होता है, उसको आपको किसी चीज से ढकना पड़ेगा। और उसके अंदर अगर जैव पदार्थ रखेंगे, ऑर्गेनिक मैटर, तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा वो। पौधों के मध्य की अनावृत भूमि को जैव पदार्थों से ढकना, भूमि को जैव पदार्थों यानी कि बायोमैटर पदार्थों से ढकना। उससे क्या होगा, जिससे भूमि की आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब होता है मॉइस्चर, मॉइस्चर बनी रहे। देखिए, जमीन के लिए जरूरी है कि उसके अंदर नमी हो, नमी होगी तभी कि वहां का वेजिटेशन है, यानी जो प्लांट्स है वो ग्रोथ कर पाएंगे, वृद्धि कर पाएंगे। यानी कि मान लीजिए ये एक कतार है, ये दूसरी कतार है, इसके बीच का जो स्पेस है, यहाँ पर आपको कुछ न कुछ ऐसा जैव पदार्थ, यानी कि जैसे कि वनस्पति के अंश हैं, पौधों की पत्तियां हैं, ऐसा कुछ रखना पड़ेगा, जिससे जमीन के अंदर की जो नमी है वो धूप की वजह से बाहर नहीं निकल पाए। इसको बोलते हैं मल्च बनाना। यानी कि दो पौधों की कतारें हैं, उनके बीच की जो भूमि है उसको आप किसी न किसी से ढक दें, जो ज्यादातर जैव पदार्थ होने चाहिए। दूसरा हमने देखा था वेदिका फार्मिंग। वेदिका फार्मिंग यानी कि टेरेस फार्मिंग, ये रहा दूसरा था वेदिका फार्मिंग। देखिए, वेदिका फार्मिंग जो है वो तीव्र ढालों वाले जो क्षेत्र है उसके लिए उपयोगी है। तीव्र ढाल जो होते हैं, स्लॉप कहते हैं आप, है ना, पर्वतनुमा कह सकते हैं हम, जिसका स्लॉप समतल न होकर के बिल्कुल ऐसा सीधा हो, है ना, खड़ा ढाल हो। जो पहाड़ी ढाल है, तीव्र ढाल है, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ज्यादा उपयोगी है, तीव्र ढाल के लिए ज्यादा उपयोगी है। यानी कि जो स्टीप स्लॉप्स हैं, तीव्र ढालों में स्टीप स्लॉप्स तथा पहाड़ी क्षेत्रों में वेदिकाएं बनाई जाती हैं। वेदिका यानी कि टेरेस, वेदिकाएं बनाई जाती हैं। अब उससे क्या होगा, उससे आपको खेती करने के लिए समतल जगह मिल जाएगी, और समतल जगह मिलने से आप वहां पे आसानी से खेती भी कर सकते हैं और पानी भी रुक जाएगा, यानी कि जल का प्रवाह कम होगा और मिट्टी का भी कटाव कम होगा। इससे जल का प्रवाह यानी जो फ्लो है वाटर का वो कम हो जाएगा और मिट्टी का कटाव यानी कि अपर्दन कम होगा। दोनों चीजें कम हो जाएगी। अब आप इस चीज को देखिए कैसे होता है। देखिए, मान लीजिए ये स्लॉब है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से वेदिकाएं बनानी है। वेदिकाएं बनाने से क्या होगा, ये जो जगह है यहाँ पर पानी रुकेगा और यहाँ पर आपको खेती करने का अवसर मिलेगा, और जल का जो बहाव है वो भी बहुत धीरे हो जाएगा। इसको हम वेदिकाएं कहते हैं। ये जो आपको लाइनें दिख रही है ना, ये वेदिकाएं हैं, वेदिकाएं। इससे जमीन, वहां पर थोड़ी सी जमीन समतल मिल जाएगी आपको, पानी भी रुक जाएगा और खेती भी आप कर सकते हैं। ये कहलाती है वेदिका फार्मिंग, यानी कि टेरेस फार्मिंग कह सकते हैं उसको, वेदिका खेती, सॉरी। अब हम तीसरा जो हमने देखा था वो था समोच्च रेखीय जुताई, काउंटर प्लॉगिंग। ये तीसरा है आपका समोच्च रेखीय जुताई। कंटोर प्लॉगिंग,
देखिए इसके नाम से स्पष्ट है, समोच्च रेखा यानी कि पैरेलल लाइन जो है, पैरेलल लाइन में आपको इस प्रकार से जमीन को जोतना है। और ये भी देखिए पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ज्यादा उपयुक्त होता है। समोच्च रेखा जुताई है पहाड़ी ढाल पर समान रेखाओं में जुताई करना। पहाड़ी ढाल पर समान रेखाओं में जुताई करना, जिससे क्या होगा, पानी का बहाव कम हो, यानी कि पानी ठहर सके, और पानी ठहरेगा तो वहां पे खेती होगी। इसको आपको समझना है। मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे जोतना पड़ेगा, कुछ ऐसे जोतना पड़ेगा, फिर वापस कुछ ऐसे जोतना पड़ेगा, कुछ इसके अंदर ऐसे जोतना पड़ेगा, फिर वापस ऐसे जोतना पड़ेगा। यानी कि समानांतर रेखाओं के अंदर आपको जोतना पड़ेगा, जिससे पानी का प्रवाह देखिए यहां रुकेगा, फिर यहां रुकेगा, फिर यहां रुकेगा, फिर यहां रुकेगा। पैरेलल लाइन बोलते हैं इसको, है ना, समोच्च रेखा। ये देखिए ये समोच्च रेखा है, ये समोच्च रेखा है। समोच्च यानी कि समान ऊंचाई पर, सम प्लस उच्च, समान ऊंचाई पर। तो ये तीसरा था समोच्च रेखा जुताई। उसके बाद में चौथी जो हमने बात की वो थी आपकी रक्षक मेखला यानी कि शेल्टर बेल्ट्स। ये है रक्षक मेखलाएं। शेल्टर बेल्ट्स में क्या होगा, शेल्टर बेल्ट्स ये दो जगहों के लिए ज्यादा उपयोगी है। एक तो आपके शुष्क यानी कि जो सूखे प्रदेश है वहां पे, और एक जो तटवर्ती इलाके कोस्टल एरिया, ड्राई एंड कोस्टल एरिया, वहां पर पेड़ों को कतारों में लगाया जाता है। पेड़ों को कतारों में लगाया जाता है, जिससे वहां पर मिट्टी का कटाव नहीं हो, जिससे देखिए हम मृदा को बचाने के उपाय पढ़ रहे हैं, मिट्टी कटाव न हो। यानी कि आपको एक ही लाइन में वहां पर देखिए यहाँ पे रक्षक मेखला इस तरह से आपको करना होगा। यानी जैसे मान लीजिए समुद्र तट है या फिर रण प्रदेश है, तो यहाँ पर आपको एक ही लाइन में इस तरह से एक ही कतार में पेड़ लगाने पड़ेंगे। देखिए दो जगहों पे हैं, एक तो सूखे यानी कि रण प्रदेश रेगिस्तानी क्षेत्रों में और तटवर्ती इलाकों में। दो जगह ये ज्यादा काम में ली जाती है रक्षक मेखलाएं, जिसको हम शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। उसके बाद में पांचवा था समोच्च रेखीय रोधिकाएं। देखिए अवरोध का मतलब होता है कहीं पे रुकावट। रुकावट कैसा हो, एक ही रेखाओं में हो। समोच्च रेखीय रोधिका यानी कि रोकना, और रोकना किससे, घास है, घास पत्थरों से अवरोध बनाकर मिट्टी का कटाव रोकना। आपको घास या पत्थरों का एक रोक लगाना पड़ेगा, जिससे मिट्टी का कटाव नहीं हो। इसको हम कहेंगे समोच्च रेखीय रोधिकाएं, जो हमने पहले भी चर्चा की थी। इसकी बैरियर्स बनाने हैं आपको, है ना, कंटूर बैरियर, समोच्च रेखीय रोधिका है। ये देखिए, और रोधिका किससे यानी अवरोध किससे लगाएंगे आप, घास से, पत्थर से, ये सब यहाँ पर रख देंगे बीच में इस तरह से, है ना, एक ही लाइन पर से रख सकते हैं। यहाँ पर इधर रख सकते हैं, इधर रख सकते हैं, इधर रख सकते हैं, इधर रख सकते हैं, जिससे क्या होगा, पानी जाएगा नहीं और मिट्टी भी नहीं बहेगी। देखिए पानी बहेगा तो मिट्टी भी बहेगी, अगर पानी को आपने रोक दिया तो मिट्टी भी रुक जाएगी, क्योंकि जल से ही ज्यादा अपरदन होता है मिट्टी का। तो ये समोच्च रेखीय रोधिका है पांचवा। उसके बाद में हमने छठे पे चर्चा की थी, एक तो बीज की फसल उगाना और एक था चट्टानी बांध। तो सबसे पहले है चट्टानी बांध, 6 नंबर पे चट्टानी बांध, जिसको आप सब लोग देखते ही हैं, रॉक डैम या रॉकी डैम, कुछ भी कहिए आप। ये बड़े बड़े पत्थरों से बांध के बनाया जाता है।
यानी कि जल के बहाव को रोककर जल के बहाव को रोककर बांध बनाया जाता है और फिर जल की नहरें निकाली जाती है, जिससे मिट्टी का कटाव होता है। जल के बहाव को रोककर मिट्टी का कटाव रोका जाता है। ये बड़ी बड़ी चट्टानों से, पत्थरों से बनता है। चट्टानी बांध, चट्टानी बांध में आपको लिखना है यहाँ पर बांध बनाकर, पत्थरों से, है ना। बांध बनाकर जल के बहाव को रोका जाता है और मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। उसके बाद में 7वां, जो मैंने सबसे लास्ट में कहा था कि बीज की फसल उगाना। बीज की फसल यानी कि इसको कहेंगे अल्टरनेट क्रॉप्स। अल्टरनेट क्रॉपिंग यानी कि आपने कोई फसल दो एकांतर कतारों में फसल उगाना, एकांतर कतार में फसल उगाना और बीच में कोई दूसरी फसल उगाना, जिससे जो है जमीन की जो आर्द्रता भी बनी रहे, उसकी गुणवत्ता भी बनी रहे। मान लीजिए आपने यहां देखिए एक लाइन में कुछ फसल उगाई है, ए नाम की फसल, और यहां पर आपको वापिस ए है, तो इसके बीच में आपको दूसरी फसल या दूसरा कुछ लगा करके बी, तो इसके और इसके ये एकांतर, एक को छोड़ के एक का अंतर, फिर वापिस यहाँ पे आपकी ये बी नाम की फसल रहेगी। इस तरह से आपको काम करना। ये इसका विस्तृत आंसर है। देखिए 2 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। एक आएगा कि मृदा संरक्षण को रोकने के उपाय को लिस्ट आउट करो, सूची बनाओ, आपको सिंपल इसका हेडिंग देना, विस्तार से समझाओ। 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, आपको ये मैटर लिखना है, इसको समझाते हुए। बीच में आप चित्र भी बना सकते हैं, जैसे मैंने कोशिश की है। मैं वापस देखिए, क्या पहला मल्च बनाना, यानी कि पौधों के बीच की जो जमीन है उसको आपको जैव पदार्थों से ढक देना है, जिससे जमीन की आर्द्रता बनी रहे। दूसरा आपका टेरेस फार्मिंग है, वेदिका खेती। ये स्लोप वाले जो ढालों वाले क्षेत्र है, तीव्र ढाल, वहां पे वेदिकाएं बनानी है, जिससे मिट्टी का कटाव रुक जाए, जल का प्रवाह कम हो जाए। एक ही रेखा की में जुताई करना, जैसे इस चित्र में बताया मैंने, ये पहाड़ी ढाल पर सबसे ज्यादा फायदेमंद है, जिससे पानी ठहरे और मिट्टी का कटाव कम हो। फिर शेल्टर बेल्ट से, शेल्टर बेल्ट का ये फायदा है कि 2 जगह हमें, ये तो सूखे क्षेत्रों में और तटवर्ती जो भी जलीय क्षेत्र है वहां पे तटवर्ती मिट्टी का कटाव ज्यादा होता है, तो वहां पर आपको एक लाइन में इस तरह से आपको कतार में पेड़ लगाने हैं। उसके बाद में समोच्च की रोधिकाएं हैं, जिसको घास या पत्थरों जैसे अवरोध आपको वहां पर रखने हैं, जिससे मिट्टी नहीं कटे, पानी का बहाव कम हो। फिर बड़े बड़े जो बांध बनते हैं, सब लोग जानते हैं, चट्टानी बांध, जिससे पानी का बहाव रुकता है तो मिट्टी का कटाव भी रुकता है। फिर बीज की फसल, यानी कि एकांतर कतारों में फसल उगाना, जैसे इस तरह से मैंने बताया आपको, ये फसल यहाँ है तो वापिस ये फसल यहाँ उगाई, ये बी है तो यहाँ भी, एक कतार छोड़ करके एक कतार। तो यहां पर देखिए मृदा वाला टॉपिक पूरा होता है। अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे इस चैप्टर का जो तीसरा पॉइंट है, जल। हमने 2 पढ़ लिए, भूमि पढ़ लिया, मृदा पढ़ लिया। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में जल पे चर्चा करेंगे।